नमस्कार, मैं विनय कुमार, आपका दोस्त वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। वास्तु को लेके लोगों में बहुत सारी अवधारणाएं कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए, लोग भ्रमित हैं। कुछ लोग वास्तु को मानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु को नहीं मानते हैं। उनसे जब वास्तु की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब भगवान की मर्जी है, या भगवान भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ, सारा संसार भगवान से चलता है, भगवान सभी जगह व्याप्त है। लेकिन हर चीज की और वस्तु की एक जगह है निर्धारित की हुई है। और आप ऐसा समझ लीजिए, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे भगवान के मंदिर होते हैं तो हम पूजा करने के लिए या दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। हम हॉस्पिटल तो नहीं जाते, हम थाने तो नहीं जाते, या हम शमशान घाट तो नहीं जाते। हर जगह का अपना महत्व है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है और हम लोग शमशान घाट जाते हैं तो हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं। हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं कि सब मोह माया है और कुछ नहीं है, सबको एक दिन यहीं आना है और सब बेकार की चीजें हैं। और वहां से निकलते ही हम लोग कैसा फील करते हैं, वापस से हम उसी दुनिया में जो है रम जाते हैं। और फिर वही दिनचर्या हमारी, नौकरी पे जाना है, बिजनेस करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैसा कमाना है, और जिंदगी की भाग दौड़ में हम शुरू हो जाते हैं। वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, जैसे कि मैंने बताया है क्या, कि हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। जैसे शमशान घाट का अपना एक ऑरा है, मंदिर का अपना एक ऑरा है, हॉस्पिटल का अपना एक ऑरा है, और पुलिस थाने का अपना एक ऑरा है। तो ऐसे ही हमारा जो घर होता है, हमारे घर में हर जगह, हर स्थान का एक ऑरा होता है, हर दिशा का एक ऑरा होता है। अब उस दिशा में बैठकर अगर आप वो काम करते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिलती है, वो आपके शरीर से मैच करती है, और वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है, और उससे आपको लाभ मिलना शुरू होता है। बहुत से लोगों के घरों में बीमारियां पनप रही हैं। अब वो चाहे उन्होंने कुछ बदलाव किया हो अपने घर में, या उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया हो, लेकिन वो इस चीज को अपने भाग्य का दोष मानते हैं कि मुझे बीमारी हो गई, ये तो मेरे भाग्य का दोष है। अपने भाग्य को मत कोसिए, क्या पता आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है जब से आपने इस घर में शिफ्ट किया या आपने जो अपने घर में बदलाव किए, उसकी वजह से जो आपके घर का वास्तु है वो डिस्टर्ब हो गया हो, और आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने घर का वास्तु जरूर चेक कराएं। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप किसी पैसे से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपने नया घर शिफ्ट किया है, नया मकान बनाया है, तो उससे होगा क्या, आप मकान बनाने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो एक मकान को बनाने के लिए, एक छोटा सा मकान भी अगर हम बनाते हैं तो 30-40 लाख रुपया उसमें लग जाता है। लेकिन हम वास्तु को उतनी अहमियत नहीं देते, और हम 4-5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए खर्च करने से डरते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा अमाउंट है, ये खर्च करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो अगर आप मुझसे अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि आपके घर में क्या बीमारियां हैं, या किस वजह से आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, या किस वजह से आपको पैसे से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, या किसी भी तरह की और कोई समस्या आपके घर में बनी हुई है, तो वो घर के किस वास्तु दोष की वजह से है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जय माता दी।